हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य को लेकर जो आप चल रहे हैं उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए और चलते फिरते इन सेशंस को, इन छोटे छोटे वीडियोस को भी देख लीजिए। ये भी आपके ज्ञान में एक एडिशन का ही काम करेंगे। तो आज हम सरफेस एंड डेप्थ लिसनिंग को लेने वाले हैं। कल हमने नॉन जजमेंटल और क्रिटिकल लिसनिंग को जाना था। ये सब हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर तभी बनते हैं जब आप इन विषयों को भी जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कह रहे हैं सरफेस एंड डेप्थ लिसनिंग में क्या बता रहे हैं वो जानते हैं। इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, हमने पढ़ा होगा ये। मार्क एंटनी इन गिविंग द funeral oration for Caesar says, I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones, and later, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men? तो ये सब देखिए, इनका जो जूलियस सीजर एक तरह से एक ड्रामा है, ठीक है। तो उसमें ये सब वार्ता होती है। एक सरफेस लिसनिंग और डेप्थ लिसनिंग में यही इन्होंने एक तरह से एक कोट करके बताया है। तो कह रहे हैं कि इफ़ वी लिसन बियॉन्ड द सरफेस ऑफ मार्क एंटनीज वर्ड्स, वी कैन सी दैट ही डज come to praise Caesar and to convince the crowd that Brutus was dishonorable, despite the fact that at first glance his words seem to say quite the opposite. तो कहते हैं कई बार क्या होता है कि हम कटाक्षवश भी चीज़ें उल्टा बोलते हैं ना। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या कहने का तात्पर्य कुछ और होता है ना, वैसा कुछ, ठीक है। In most messages there's an obvious meaning that you can derive from surface listening. A literal reading of the words and sentences, but there's often another level of meaning. तो कई बार उस जो भी मतलब सेंटेंस बोलते हैं हम या मैसेज कन्वे करते हैं, उसके दो लेवल के मीनिंग होते हैं। एक सरफेस लेवल का मीनिंग होता है, डेप्थ लेवल का मीनिंग होता है, यही बता रहे हैं। तो इसीलिए इसी को ही इन्होंने आगे जाके बता दिया कि यही क्या है, जो सुन रहा होगा वो सरफेस लिसनिंग करता है या डेप्थ लिसनिंग करता है, या उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी लिसनिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस प्रकार शार्प हैं या कम विकसित हुई हैं, ठीक है। जानिए और आगे क्या बता रहे हैं। Consider some frequently heard type of messages. For example, Claire asks you how you like her new haircut. On one level, the meaning is clear. Do you like the haircut? But depth listening can reveal another, perhaps more important level. Claire is asking you to say something positive about her appearance. In same way, the parent who complains about working hard at the office or in the home may ऑन अ डीपर लेवल बी आस्किंग फॉर एन एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिशिएशन। तो देखिए, कई बार हम खुद भी पूछते हैं ना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, इस तरह की चीज़ें हम पूछते हैं ना एक दूसरे से। तो ये भी एक तरह का बता रहे हैं कि हम एक एप्रिशिएशन चाह रहे होते हैं, तभी तो हम इस तरह पूछते हैं। The child who talks about the unfairness of the other children in the playground may be asking for comfort and love. To appreciate these other meanings, listen in depth. If you listen only to the surface level communication, you will miss the underlying message and you will surely miss the opportunity to make meaningful contact with the other person's feelings and needs. तो कह रहे हैं कि आप केवल सरफेस लेवल की अगर लिसनिंग करेंगे तो आप अच्छे कम्युनिकेटर कभी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो अच्छे लेवल का कम्युनिकेटर होने के लिए आपको डेप्थ लेवल की लिसनिंग करनी पड़ेगी, यानी उसके मैसेज को डेप्थ लेवल पर क्रैक करना होगा। और उसी को आगे जाके कह दिया जाता है कि अगर ऐसा इंसान कर पाता है तो वो डेप्थ लिसनर है, ठीक है। ओके, देखिए फिर इन्होंने इन रेगुलेटिंग योर सरफेस एंड डेप्थ लिसनिंग इन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए। क्या बताया? फोकस ऑन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। तो दोनों लेवल के मैसेजेस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। दूसरा बताया लिसन फॉर बोथ कंटेंट एंड रिलेशनल मैसेजेस, यानी देखिए जो बताया जा रहा है या जो बोला जा रहा है उसके कंटेंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक से सुनना है, और साथ साथ में उससे जो जुड़ा हुआ जो मैसेज हो सकता है उसको भी आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया मेक स्पेशल नोट ऑफ द सेल्फ रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट्स। अब इसमें जान लीजिए क्या होते हैं, जैसे ये ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो जानिए थोड़ा सा। स्टेटमेंट दैट रिफर बैक टू द स्पीकर, है ना। People inevitably talk about themselves. Whatever a person says, in part, a function of who that person is. Attending carefully to those personal self-reflectional messages will give you great insight into the person and person's messages. तो देखिए जब आप किसी को बहुत ध्यान से सुनते हैं
और बहुत ही ये समझते हैं कि अगर मैं इसकी जगह हो रहा होता, ऐसा कह रहा होता, तो फिर उस तरह की फीलिंग्स को एसोशिएट करते हुए वो समझते हैं, उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम डोंट डिसरिगार्ड द लिटरल मीनिंग, तो आपको ये सब करते हुए भी लिटरल मीनिंग को कभी नहीं खो देना है, उसको नहीं डिसरिगार्ड कर देना है, ठीक है, उसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है जो इंसान जैसा कह रहा है इसको कह सकते हैं शब्दशः अर्थ निकालना ना, शब्द से अर्थ, शब्द शब्द, अक्षर अक्षर अर्थ निकालना, ठीक है। In trying to uncover the masses hidden meaning, balance your listening between the surface and underlying meaning. Respond to the different levels of meaning in the messages of others as you would like others to respond you back, है ना। Be sensitive but not obsessive. आपको sensitive होना है लेकिन obsessive नहीं होना है, ठीक है। Attentive but not overly eager to uncover hidden messages. ओवरली ईगर भी नहीं होना है ना, ठीक है, समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जानिए पोलाइट एंड इम्पोलाइट लिसनिंग के बारे में, ठीक है, ये क्या होती है इसको भी जानेंगे हम, और इसको हम कल करने वाले। फिर एक फंक्शन आता है आपका एक्टिव एंड इनएक्टिव लिसनिंग। ये सब पार्ट्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो क्वेश्चंस आए उनको आप ठीक से कर पाएँ। इनमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है, तभी इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। और जब हम ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम कर लेंगे तो हम एक बहुत बड़े सब्जेक्ट पे स्विच करने वाले हैं। मैं डिसाइड करने वाली हूँ कि क्या नया आपको सिखाया जाए, ठीक है। या तो मैं किसी बुक से कुछ रेफरेंसेस लूँगी, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको बताई जानी चाहिए, जो एक मैसेज जाना चाहिए, ताकि आप और ज़्यादा आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो पाए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए। मैं आनंद से इसलिए कहती हूँ, जब आनंद से पढ़ेंगे तो कोई बर्डन नहीं फील होगा, ठीक है। डोंट टेक बर्डन, ये भी बोलती हूँ हमेशा। ऑल दी वेरी बेस्ट।